हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा आई मीन 3 दिन चले गए हैं वीक के और मार्केट ने कहीं पे भी मूवमेंट नहीं दिया है। ओके, ये एक रेंज में ही है 23,000 से लेके 22,800, ये वही रेंज में ये फंसा हुआ है। आज हमारा प्लान किया था सिंपली दैट यहाँ से अगर कोई भी मोमेंटम मिलता है ऑन द बाई साइड तो ये अपसाइड अच्छा दे सकता है ना। हुआ क्या, ड्यू टू ट्रंप की वजह से यहाँ पे उन्होंने जो टैरिफ वापस से कुछ टैरिफ की बात की है। ओके, तो उसकी वजह से हम गैप डाउन ओपन हुए, वापस से सपोर्ट्स पे ओपन हुए, तो यहीं से रैली कर दिया ना, यहीं से रैली कर दिया। दैट इज़ द रीज़न कि इस ब्रेकआउट को भी हमने फेल कर दिया, राइट, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट 200 पॉइंट यहाँ से ट्रैवल कर चुका था ना। मार्केट अगर यहाँ पे रुकता, ओके, यहाँ पे रुकता, कंसोलिडेट करता, फिर ब्रेकआउट करता या फिर यहीं पे ओपन होके निकल जाता, देन डेफिनेटली हमें मोमेंटम जो चाहिए था वो मिल जाता, बट अगेन नहीं मिला। सो एनीवेज देखो, ऐसे दिन पे हम कुछ कर नहीं सकते, ओके, बिकॉज ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। ओके, जो भी जितना भी समझ में आया उस हिसाब से आपने ट्रेड किया होगा तो ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ओपन होने की वजह से मुझे क्या लगा दैट एक तो आज वेडनेसडे था, ओके, और कल थर्सडे है, तो वापस से देखो प्रीवियस डे की रेंज में ही ओपन होना मार्केट, तो जनरली मार्केट क्या करता है, वही रेंज में फंसा रहता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट शॉर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से मार्केट करता है, बट मार्केट ने कुछ डिफरेंट किया आज और एक ही स्पाइक में। एक्चुअली द रीज़न इसका था बैंक निफ्टी। ओके, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आज मॉर्निंग से ही मतलब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करके इसको उठाना है, बिकॉज निफ्टी अपने एक क्रिटिकल जोन पे ओपन हो रहा था 22,800, जिसका ब्रेकडाउन मिलता तो बहुत गंदे तरीके से हम फॉल करते। ओके, तो इसका सिंपल सा रीज़न है दैट इसको गिरने नहीं देना था। इसी वजह से मॉर्निंग से देखो बैंक्स में जो बाइंग आया है, ये आपको कहीं पे भी एंटर करने का भी मौका नहीं दिया इसने। ओके, एक ये इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए आज निफ्टी को 22,800 तोड़ने नहीं देंगे, और एग्रेसिव यहाँ पे गैप डाउन के बाद बैंक्स में बाइंग आई। ओके, फॉर नो रीज़न, बिकॉज इस तरीके का एग्रेशन अचानक से और फिर इस तरीके से ठंडे हो जाना, नीचे आ जाना, ये क्लियरली दिखाता है कि ये किस तरीके का ये मैनिपुलेशन हुआ था मॉर्निंग में ना। एनीवेज, लाइक आई टोल्ड यू, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। ओके, जो है वही हमें इसी मार्केट में रहना है, इसी मार्केट में ट्रेड करना है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स फोकस कि हम कल क्या कर सकते हैं ना। कल भी देखो, आज रात को फेड की मीटिंग है, ठीक है, एफओएमसी की मीटिंग है, तो उसका कुछ रिज़ल्ट आएगा कि अब वापस वो लोग रेट कट के बारे में क्या सोच रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हो सकता है हमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। अगर ऐसा होता है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मिलता है, तो सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखना है दैट उसको चेज़ नहीं करना है। ओके, बिल्कुल भी उसको चेज़ नहीं करना है, प्राइस को सेटल होने देना। मान लेते हैं अगर गैप डाउन ओपन होके वापस मार्केट नीचे जाता है और कहीं से रिवर्सल लेता है, तो मैं रिवर्सल प्ले करना ज़्यादा पसंद करूँगा। वापस फिर बाद में वापस भले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आ जाए तो यहाँ से हम शॉर्ट कर ले, ये कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 22,800 के नीचे हम वीक डेफिनेटली हो जाएंगे। 800 750 ये जोन है, इसके नीचे डेफिनेटली हम वीक हो जाएंगे। बट अगर गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद भी ये नीचे जाता है, तो उस केस में मैं थोड़ा रुक के ही ट्रेड करना पसंद करूँगा। या तो नीचे मुझे कुछ प्राइस एक्शन मिल जाए, या फिर यहाँ से मुझे कोई रिवर्सल मिल जाए, नीचे गिरता है और यहाँ से मानो कोई रिवर्सल मिल गया, तो डेफिनेटली पहले मैं एक रिवर्सल प्ले करूँगा, फिर यहाँ से कहीं से हम शॉर्ट करेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर, इसका ही उल्टा आपको बाइंग में करना है गैप अप के केस में। सिंपल है ना, छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो जाता है या फिर वापस से यहीं पे यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, देन उस केस में देखो जिस तरीके का प्राइस एक्शन बने उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना रहेगा। मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 23,050 को, तो वेल एंड गुड, तो डेफिनेटली 100 से 150 पॉइंट का स्पाइक हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। बट अगर मान लेते हैं यहाँ से ही वापस मार्केट रिवर्सल लेता है, तो वापस आप यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट करने का। तो इस तरीके से आपको जो रेंज में है मार्केट, उस रेंज को प्ले करना है, जो भी दिखे उसको ट्रेड करना है। रेंज में है मार्केट, हो सकता है ब्रेकआउट करे, तो जो ब्रेकआउट होने दो, दिखने दो कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर सकता है, उसके बाद ट्रेड करो, बिकॉज उसके बाद अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर रिवर्सल लेता है तो नीचे हमें पता है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, तो 920 तक आ सकता है, वो ब्रेक किया देन नीचे हम 800 तक आ सकते हैं। तो इस तरीके से रेंज में लेवल्स निकाल के ही काम करना। ओके, थोड़ा टफ वीक है ये वाला। ओके,
ये डेफिनेटली एक चीज़ है, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय कि हमारा प्लान फॉलो करें। ओके, और क्वांटिटी ऐसा हो तो कम कर देना, और मान लेते हैं कल यहाँ पे कहीं पे बीच में ओपन हो गया, ओके, तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग अवॉइड कर देना। वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये मूव हर रोज़ नहीं आएगा। ओके, इस तरीके का मूव हर रोज़ नहीं आएगा। जब भी मार्केट प्रीवियस डे की रेंज में ओपन होता है, मोस्ट लाइकली वो रेंज बाउंड हो जाता है, और कल एक्सपायरी भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आपको, अगर बीच में ओपन होता है, नो ट्रेडिंग एट ऑल, बिल्कुल भी शांति से बैठ जाना है आपको। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें, वो भी सेम केस है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी रेंज में है। अगर आप देखो मोटा मोटी, तो ये जो रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है, ये भी रेंज में ही है। तो इस रेंज में भी कुछ अच्छा ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगा वापस से। ओके, तो इसको भी ट्रेड करने का तरीका सेम है। लेवल्स इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, नीचे अभी ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये जोन। ओके, 49 200 से लेके 300 विल वॉक एज अ सपोर्ट। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, देन वापस से हम ये जोन टेस्ट करने आ सकते हैं यहाँ पे कहीं पे। तो इस हिसाब से आप इतना छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके ऊपर है, यू कैन लुक फॉर बाइज अबव 49,500, वो ब्रेक होता है, अगेन हम एक बाइंग का अटेम्प्ट देख सकते हैं टू 49,800 एंड देन 50,000, ये एक चीज़ है। तो इसमें दो लेवल्स ऊपर नीचे दोनों याद रख लेने हैं। ओके, ये जोन और ऊपर ये 49,500 550 का जोन, सिंपल है। और मिड कैप्स की बात करें, इसमें जिस तरीके से प्लान किया था वैसा मूव मिला, बट इसमें भी गैप डाउन की वजह से बहुत ही तेज़ी से ये ऊपर जा रहा था, तो कोई अच्छी एंट्री नहीं बन पा रही थी। नाव इसको कैसे ट्रेड करना है, सिंपल। नाव ये जो 11,140 160 का जो एरिया बताया था, जो रेजिस्टेंस था, नाव इट विल वर्क एज ए सपोर्ट, तो इसके ऊपर है, तब तक यू कैन लुक फॉर बाइज। इसको ब्रेक किया, देन वापस से आप सेल कर सकते हो, वापस से हम रेंज के लोअर एंड तक आ सकते हैं। ओके, और वो कहाँ पे है, आई गेस 11,000 के आसपास। ओके, 11,000 के आसपास, तो वापस से हम यहाँ तक आ सकते हैं। अगर ये भी बड़ा गैप अप ओपन हो गया, बड़ा गैप डाउन, उसमें सभी में सेम सिनेरियो आपको फॉलो करना है। ओके, जो निफ्टी में समझाया है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। मान लेते हैं फ्लैट ही ओपन होकर यहाँ से ऊपर जाता है, 280 के ऊपर सस्टेन करता है, यू कैन लुक फॉर बाइज। 360 आपका पहला टारगेट, 11,360 आपका पहला टारगेट, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, देन 11,600 तक आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, नाउ होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हर दिन ऐसा नहीं होगा, सो डोंट वरी। ओके, मार्केट रेंज में है, तो रेंज में इसी तरीके से बिहेव करता है। ये वीक में फ्राइडे को या फिर नेक्स्ट वीक आपको अच्छा ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, नॉट टू वरी। हो सकता है कल ही मिल जाए शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने ड्यू टू एक्सपायरी, बट ऐसा मान के नहीं चलना है। तब तक, जब तक इस रेंज में है, क्वांटिटी थोड़ी कम करके ट्रेड करो, और इस रेंज में कुछ ट्रेड ना करो तो ही बेहतर है, आई वुड से। ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी किसी भी साइड जाने के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो इसमें आपको देखो रेंज बाउंड है, तो आपको सिंपली एक ही चीज़ करनी है कि इसको ट्रेड ना करो। ओके, हमने कल तक प्लान किया था कि चलो ब्रेकआउट दे देगा, यहाँ से ट्रेड कर लेंगे, ब्रेकआउट दे देगा, ट्रेड कर लेंगे, बट नाउ एक्सपायरी के इतने नज़दीक आके अगर हम ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं, हम फेल कर रहे हैं बार बार, देन इट इज़ मोस्ट लाइकली कि ये लोग रेंज बाउंड एक वीक रखना चाहते हैं। और वीकली एनालिसिस में आपको ये भी बताया था दैट यहाँ पे हम एक पॉज कैंडल बना सकते हैं। ओके, आपको बताया था दैट इस तरीके का कुछ पॉज कैंडल बन सकता है ना। अभी भी 2 दिन बाकी है, हो सकता है, आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को और मिल जाए, या फिर नीचे ब्रेक डाउन कर दे। देखते हैं कल न्यूज़ की वजह से क्या इफेक्ट आता है मॉर्निंग में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।